इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी चुनाव की। अगर आप यूपी की रहने वाली हैं, अगर आप यूपी की महिला हैं, तो क्या आपको पता है कि 40,000 रुपये अब आपको सरकार देगी? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर महिला को सालाना 40,000 रुपये देगी सपा सरकार। यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अखिलेश यादव के इस ऐलान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साधने की समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। योजना के जरिए सपा महिलाओं की आर्थिक मजबूती, सम्मान और सुरक्षा को अपने चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखने की तैयारी में है। विस्तार से समझिए। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बिना आधी आबादी की भागीदारी के देश और प्रदेश की तरक्की अधूरी है। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी, जिसमें हर महिला को सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना आधी आबादी की पूरी आज़ादी का संकल्प है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये दिए जाएंगे। आने वाले समय में इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को और बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना आधी आबादी की तरक्की अधूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते दिनों जापान से आए डेलीगेशन को समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए 19-10-90 के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से सपा सरकार में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महिलाओं और बेटियों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दिए गए लैपटॉप आज भी चल रहे होंगे। सपा सरकार बनने पर इंटरमीडिएट पास छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग तकनीक के बारे में कुछ नहीं जानते, वे भी अब टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए भी कहा कि जब महिला आरक्षण पास हो गया तो भाजपा इसे लागू करने में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण अगले चुनाव में ही लागू किया जाए। नारी वंदन की बात करने वाली भाजपा को हाथरस, कानून, कानपुर और भाषण ना सुनने जैसी घटनाओं की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि खुशी दुबे को जेल भेजकर अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लेकर जनता के बीच जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये दिए जाएंगे। आने वाले दिनों में आधी आबादी को पूरी आज़ादी दिलाने का काम किया जाएगा। सपा सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उस समय फ्री एम्बुलेंस की सुविधा मिलती थी, जबकि आज मेडिकल लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं। सपा प्रमुख का यही नहीं रुके, समाजवादी पार्टी पहले भी साइकिल देती थी और आगे भी साइकिल देगी। उन्होंने कहा कि बंद पड़े 26,000 प्राथमिक स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा में सुधार किया जाएगा। महिलाओं और छात्राओं के लिए परिवहन सुविधाओं का भी जिक्र किया। ये भी कहा कि उनकी सरकार में स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री बस की सुविधा मिलेगी। वृद्ध महिलाओं के साथ एक बच्चे को फ्री यात्रा या उनके सहयोगी को हाफ टिकट की सुविधा देने की बात भी कही है। अखिलेश यादव ने पहनावे को लेकर होने वाली राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी मनमर्जी से तय करते हैं कि महिलाएं क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं। उन्होंने महिला पत्रकारों से 10-90 जाकर महिलाओं की मदद के आंकड़े देखने की अपील की। दावा किया कि समाजवादी पार्टी की योजनाएं अब सरकार तक पहुंच रही हैं और उन्होंने 2 सप्ताह पहले ही महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसके बाद से उनकी योजना की जानकारी मिलने पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव विचारों वाली पार्टी है जो समय और परिस्थितियों के साथ खुद को जोड़ती है। उन्होंने पीडीए के नारे को भी सामाजिक न्याय और पीड़ितों से जोड़ते हुए कहा कि जो पीड़ित, दुखी और अपमानित है वही पीडीए है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं से अपने सपने को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज के अनुसार न चलें, बल्कि समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करें। तो यानी कि अब देखिए, चुनावी बिसात एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी जो यहाँ पर है घटनाक्रम वो शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर फ्री की जो फ्री बीज है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। सपा ने ये कहा कि 40,000 महिलाओं को दिए जाएंगे। देखना होगा कि और पार्टी क्या ऐलान करती है, क्योंकि इसी के मसले पर लगता है राजनीतिक पार्टियों को कि इसी मुद्दे के बेसिस पे वो चुनाव जीत सकते हैं। अब आपका क्या सोचना है? अखिलेश यादव ने जो 40,000 महिलाओं को देने का वादा किया है, क्या ये जो घोषणा है वो उनके पक्ष में कमाल कर जाएगी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।